अप्रोचेज देखते हैं। अप्रोचेज में हम यदि देखेंगे, जैसे आप देखो सीधा से स्टार्ट करो, जैसे कि हम एक देखते हैं पीएम, पीएम प्राइम मिनिस्टर्स। अब देखो, अब हम सीधे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, चलो ठीक है समझते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये कैसे इलेक्ट होता है, इसके क्या स्टेप है, यदि उसमें हम हर एक स्टेप्स को किसी को स्किप किए बगैर यदि हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉलिटी का बहुत सारा पार्ट कवर अप हो जाएगा। जैसे देखो पीएम होगा तो क्या है भाई, ये किसी न किसी, जैसे कि अभी क्या है मिस्टर मोदी है, ठीक, मोदी है, ठीक। अब ये क्या हुए हैं, ये इलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, ठीक, इलेक्ट हुए हैं। तो भाई इलेक्ट जब हुए हैं तो ये किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के थ्रू इलेक्ट हुए हैं, जैसे कि बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के थ्रू इलेक्ट हो गई। मतलब यहाँ का जो पीपल्स है वो इनको, ये तो इलेक्ट हुए किसके थ्रू, लोकसभा में अपने जो पार्टी है उसके थ्रू इलेक्ट हुए हैं। जो जो इनका मतलब लोकसभा में जो होता है मेजोरिटी पार्टी होता है वो इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। तो लेकिन जब ये इलेक्ट हुए, बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुए हैं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। यहाँ पे हमें ये देख लिए भाई ये इलेक्ट हुआ, तो ये क्वेश्चन क्या हो, ये कॉन्स्टिट्यूंसी। अब हम इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है, क्या होता है, व्हाट इज, ठीक। इसको कौन डिसाइड करता है, क्या इसका साइज हमेशा फिक्स्ड रहता है, हाँ? या ये बढ़ता है या घटता है, ठीक। ये देख लिए, ये देखना जरूरी है, इसे कौन डिसाइड करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलिमिटेशंस कमीशंस, ठीक, समझ गए। फिर इसमें वो सारा स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि पॉपुलेशंस को कांस्टेंट रखने के लिए, पॉपुलेशंस को कोई कोई स्टेट में मतलब पॉपुलेशंस को बढ़ाने की कोशिश ना करे, इस तरह से हम करके चलते हैं कि जो भाई ऐसा रहे, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करता है, ये इलेक्ट करता है। तो भाई इलेक्ट कौन करता है, ये सारे पीपल्स इलेक्ट किए, इलेक्ट किए। तो ये क्या हो गया, वोटर, वोटर में, तो भाई वोटर, वोटर हो गया ना, यही इलेक्ट किया। तो यार ये वोटर कैसे डिसाइड होता है, तो अप्रोच क्या होना चाहिए भाई, हम एक स्टेप को भी मिस नहीं करेंगे। वोटर हो गया तो पहले वोटर क्या होना चाहिए, कैसे डिसाइड होता है कौन वोटर है कौन नहीं वोटर है, ठीक, ठीक। इसे कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। या फिर यहाँ पे जब इसको इलेक्ट कर रहा है तो इलेक्ट कौन कर रहा है, कोई तैयार तो करता होगा ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भाई ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, क्या होता है, इसके मेंबर्स क्या होते हैं, इसको कौन बन इलेक्ट कर, मतलब इसको कौन पावर देता है, ठीक। इसकी क्या रोल है, इसका क्या काम है, इसमें क्या चेंजेज आए हैं, क्या कंट्रोवर्सी है, दीज ऑल आर थिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये वोटर्स हो गया। आप देखो तो वोटर्स क्या होता है, भाई 18 ईयर होना चाहिए। अब मान लो ये वोटर्स है, इसमें से मान लो कुछ लोग है जेल के अंदर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, कुछ लोग कहाँ चला गया, एनआरआई है बाहर चला गया, इसका बेटा विदेश में है, ठीक, ठीक। कुछ है बुजुर्ग हैं जो नहीं जा सकते हैं इलेक्शन के लिए, कुछ महिला, ठीक, वोमेन्स है, कुछ सोसाइटी के अंदर दबंग है, हाँ, जो इलेक्ट कर रहा है, हाँ, दबंग है, काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तब इसमें हम देखते हैं यार बुजुर्ग के लिए क्या कोई सुविधा है क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, स्टार्ट क्या है इस बार से। अब जो एनआरआई है बाहर गया है उसको क्या है, क्या वो वोट कर सकता है, ठीक। या फिर इनका एक लड़का है वो क्या है आर्मी के अंदर है, कोई रेलवे में है, मतलब उस कंस्टिट्यूंसी में नहीं है, तो उसको वोटिंग करने का क्या है, क्या सिस्टम है, प्रॉक्सी वोटिंग वाला सिस्टम, वी आर नॉट स्किपिंग द स्टेप। तो यहाँ देखें ये, अब देखो ये वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है, क्या उसका मैकेनिज्म है, ठीक, समझ गया। वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है, उसका क्या मैकेनिज्म है। अब देखो
इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पीएम है, ये पीएम ने, इट इज मेंबर ऑफ द, ही इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा के मेंबर, ये आए हैं इलेक्शन फाइट करने के लिए यहाँ पे, ठीक। तो ये वोटर हैं, ये वोटर हैं, ये अपना वोट देंगे। तो वोटर को कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट तैयार करता है, ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहाँ से पावर मिलता है ये सब वोटर लिस्ट सब तैयार करने के लिए? तो यहाँ से आ जाता है पीआर एक्ट, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। दीज आर द अप्रोचेज भाई, हम यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट स्किप नहीं कर सकते हैं। अब चलो वोटर लिस्ट सब तो तैयार हो गया, चलो ठीक है, वोटर लिस्ट तैयार हो गया, इसमें कौन कौन एनआरआई हो गया, या जो जेल में है, या फिर जो आर्मी में है, या कहीं और है जो काम में है, ठीक, समझ गए। कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन होता है, तो डिलिमिटेशंस यहाँ पे देख लिए, ठीक। डिलिमिटेशंस इसको कौन फाइनल करता है, इसका क्या प्रोसीजर्स है ये। अब देखो यहाँ से तैयार हो गया, ये सब वोट करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे मेंबर्स जो हैं उनको, उनके बारे में देखेंगे यार। इलेक्शंस फाइट करने के लिए जो आया है कोई, मान लो 1 से लेके 10 तक आया है, क्या क्राइटेरिया है? कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, कौन इलेक्शन फाइट करेगा, ठीक। कौन इलेक्शन फाइट करेगा, कोई भी कर सकता है डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक ठीक। अब ये आए यहाँ पे, तो आने के बाद ये पहले क्या करेंगे, नॉमिनेशंस होगा। नॉमिनेशंस जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे होगा, नॉमिनेशंस होगा कहाँ पे होगा। अब ये नॉमिनेशंस जब होता है, देखो इसमें कोई नहीं है, अब आप स्टेप को यदि स्किप नहीं करोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले तो नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन किसके पास होता है वो देखें। उसके बाद यार नॉमिनेशंस एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका, और एक इंडिपेंडेंट लग रहा है, क्या दोनों का सेम होता है क्या? नॉमिनेशंस में क्या होता है, हाँ क्या क्या होता है, हमें क्या क्या दिखाना पड़ता है, क्या क्या अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, ठीक। अब नॉमिनेशन कर दिए, नॉमिनेशंस का जो काम होता है वो किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अपना रखा था, डीएम 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 इज द मेन अथॉरिटी होता है, उसके पास हम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, नॉमिनेशंस के बाद क्या होता है, जो नॉमिनेशन कर दिया क्या सबको मिल जाएगा क्या? जो इंडिपेंडेंट होता है उसको क्या मिलता है, ठीक है। नॉमिनेशंस हो गया। अब नॉमिनेशंस के बाद रिजेक्शन लिस्ट भी आता है, रिजेक्शन लिस्ट भी आता है। और रिजेक्शन लिस्ट से पहले क्या आता है, भाई कोई नाम अपना वापस लेना चाहता है तो वो भी करता हो गया, चलो ठीक है, ये सब हो गया यहाँ पे। अब देखो ये क्या करेगा, चुनाव प्रचार वरचार स्टार्ट करेंगे। प्रचार जो स्टार्ट, कैंपेनिंग जो स्टार्ट होगा, तो कैंपेनिंग तो कब से स्टार्ट हो जाता है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब अनाउंस करता है द मतलब दिस डेट टू दिस डेट द इलेक्शन वाज कंडक्टेड, इलेक्शन विल बी कंडक्टेड एट दैट कॉन्स्टिट्यूंसी एंड दैट स्टेट। तो वो करता है वहाँ से आपका, जब जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आने के बाद क्या हो जाता है, आपका कैंपेन आप स्टार्ट करो और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी स्टार्ट हो जाता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है भाई, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यहाँ से ये देख लिए। अब देखो इस कंस्टिट्यूंसी में क्या हो गया, इनका नॉमिनेशंस हो गया, रिजेक्शन लिस्ट आ गया, ठीक। यहाँ पे वोटर लिस्ट सब तैयार हो गया, ठीक। अब देखो वही सब तैयार हो गया, लिमिटेशंस भी हो गए। अब देखो अब क्या होगा, अब इलेक्शंस होगा तो इसमें बूथ डिसाइड किया जाएगा, ठीक। ये सब काम किसका होता है, बूथ पे क्या होता है, बूथ लेवल ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर्स होता है। और उसके बाद क्या होगा, बूथ पे और कौन हो सकता है भाई, एक इलेक्शंस के लिए, वो कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस टाइप एक अथॉरिटी होते हैं, ये देखते रहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, बूथ पे हो गया आपका वोटिंग, इधर एमसीसी स्टार्ट हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और आप क्या करना स्टार्ट किए, प्रचार करना, कैंपेन करना स्टार्ट किए। जब आप कैंपेन करते हैं तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगता है।
वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको लगा दिया, आप क्या क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीआर एक्ट में दे रखा है कि जो भाई आप जो कैंपेन करेंगे, तो दिस इज अ पर्टिकुलर अ ह्यूमैनिटिक अप्रोच, इफ यू अगेंस्ट दिस अप्रोचेज द अथॉरिटी will act on you and authority will take the proper measures। समझ गए, वो लेगा। यदि आप पीपल पीआर एक्ट के अगेंस्ट जाएंगे, जैसे कि मतलब रिलीजन्स है, या जैसे हो गया आप क्या कह सकते हैं, जो कोई लैंग्वेज है या कास्ट है, इस सब के नाम पे आप किसी भी पर्टिकुलर वोटिंग कम्युनिटी को, जो वोटर कम्युनिटी है, उसको आप या प्रोवोक कर रहे हैं, या किसी को आप मतलब क्या कर रहे हैं, उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं, या इस तरह के कर रहे हैं जो इट इज नॉट अ प्रोडक्टिव in the in healthy democracy, that then the election commission आपके ऊपर restrictions लगा सकता है। तो ये हो गया। अब देखो, तो यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, और ये पीपल रिप्रेजेंटेशंस एक्ट आ गया, पीआर एक्ट 1951, समझ गए। और दूसरा एक पीआर एक्ट 1950 दो है, इसके थ्रू, समझ गए। अब वोटिंग हो गया, वोटिंग हो गया ना। वोटिंग कैसे होता है, पहले किस पे होता था, बैलेट पे। अब क्या आ गया, ईवीएम। ईवीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ईवीएम क्या होता है, ठीक। अब वोटिंग करने हम जाएंगे, यहाँ पे काइंड्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं, जैसे कि दैट वाज द बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग, ठीक ठीक। माल प्रैक्टिसेज इन इलेक्शंस, माल प्रैक्टिसेज, ठीक। ओवर एक्सपेंसेस, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यूज ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, दिस। अब देखो, यदि इलेक्शंस हम देख रहे हैं, इलेक्शंस ये, तो भाई अब यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन लगेगा, जो भाई, क्योंकि जिसके पास पैसा है बहुत खर्चा करेगा, और जिसके पास नहीं है उसके वो करेगा नहीं, तो उसको ज़्यादा मिल जाएगा क्या, अपॉर्चुनिटी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। तो इसके लिए क्या लगाया गया, भाई तुम इतना खर्चा करोगे, एक कंस्टिट्यूंसी में तुम इतना खर्चा करोगे। इसके लिए एक आया क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन एक्चुअल में खर्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा होता है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई सोर्स नहीं था। इसके लिए क्या लाया, इलेक्टोरल बॉन्ड 2007 में। इलेक्टोरल बॉन्ड को राइट टू प्राइवेसी, और दूसरा राइट टू प्राइवेसी, और दूसरा राइट टू नो, इस दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू नो बोला, इट इज सुपीरियर देन प्राइवेसी, तो उसको मतलब इम्पोज किया। इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या था, आ गया भाई। अभी यहीं पे रुको, अभी प्रचार प्रसार चल रहा है, वही देखते हैं। तो प्रचार प्रसार हो गया, प्रचार प्रसार में देख लिए। अब देखो, अब स्टार्ट हो जाता है किसका, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। यहाँ पे क्या है, एग्जिट पोल देखते होगे, एग्जिट पोल आता है। ओपिनियन पोल क्या है, ओपिनियन पोल बिफोर द इलेक्शंस, एग्जिट पोल आफ्टर द इलेक्शंस, ठीक। ओपिनियन पोल क्या होता है, जो मतलब एक तरह के ओपिनियन बनाया जाता है स्टार्टिंग में, बिफोर द इलेक्शंस होता है। आई थिंक सो, ओपिनियन बिल्डअप करता है, ठीक। एग्जिट पोल आफ्टर इलेक्शंस दिखाते हैं, जो मतलब इलेक्शंस के खत्म होने के, लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन खत्म होने के आधा घंटा या इसके बाद वो दिखाता है। दिस इज इट। अब देखो, इलेक्शंस तो हो गए। ईवीएम, ईवीएम पे हम क्या करते हैं, जाते हैं इलेक्शंस, यहाँ से हो गया हमारे, कहाँ गया, ये बूथ है, यहाँ पे गए, हम क्या करते हैं, बटन को दबाते हैं। बटन पे क्या होता है, इलेक्शंस पार्टी के सबके अपने अपने सिंबल्स होते हैं, ठीक। एक यहाँ पे वीवीपैट भी आया, जो भाई हम देख लेंगे कि हम किसको वोट दिए हैं। एक पर्ची होता है जो मुझे मिलता नहीं है, वीवीपैट। ईवीएम, वीवीपैट हो गया। एक नोटा भी आया था, नोटा आई थिंक कब आया, 2000, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं है। नोटा क्या है, अब नोटा के पीछे का फिलॉसफी क्या है, वो देखना जरूरी है भाई। डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो गया कि भाई को हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव, नोटा मतलब हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजना है, नहीं भेजना है, नहीं मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए,
वो हमें अपने सोसाइटी के अंदर ऐसा मिल नहीं रहा है जो कि हमारे वॉइस को वहाँ पे रखेगा। इसीलिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नहीं भेजेंगे। ठीक, तो उसका मतलब यही होता है, जो मुझे 10 ऑप्शन मिला है ना, दिस 1 to 10, कि आप इसमें से आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजिए वहाँ पे जो आपके वेलफेयर के लिए वहाँ पे काम करेगा। बट दीज ऑल आर नॉट compatible to keep our voice at those point, at those platform in parliament and other assembly constituency, in the assembly. So we are not accepting these all candidates. तो इसके लिए हमें नोटा दिया गया था। ठीक, अब देखो इलेक्शंस तो हो गया। अब इलेक्शंस होने के बाद क्या होता है, इलेक्शंस तो हो गया इनका, कौन थे यहाँ पे वाराणसी से फाइट कर रहे थे। इलेक्शंस तो हो गया, इलेक्शन हो जाने के बाद क्या होता है, काउंटिंग। काउंटिंग, अब देखो हम एक चीज यहाँ पे स्किप किए हैं, क्या, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, देखो ये पॉलिटिकल पार्टी होगी तो भाई इस पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी तो सबसे पहले क्या, उसको तो देखते हैं, जैसे बीजेपी को जैसे क्या है, कमल है, और कांग्रेस का क्या है, पंजा है, आम आदमी का क्या है, झाड़ू है। ठीक, सबको तो ये कौन देता है, सिंबल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए कोई रूल होगा, 1968 वाला एक कोई रूल है, उसके अकॉर्डिंग देता है। समझ गए, किसी तरह की डिस्प्यूट होता है तो कौन डिसाइड कर करता है, ये देख लिए। पॉलिटिकल पार्टी में भाई नेशनल पार्टी होता है और रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी, इस तरह के लिए क्या क्राइटेरिया है वो देख लिए, वो देखना है। पॉलिटिकल पार्टी देख लिए, समझ गए, किसी की कोई नेशनल पार्टी है क्या, वो नीचे होके आ गया, रीजनल या मतलब लोकल पार्टी बन गया क्या, नहीं बना है भाई, एनसीपी हो गया, शरद पवार की पार्टी, पहले नेशनल थी नीचे चली गई मे बी। अब देखो पॉलिटिकल पार्टी देख लिया, पॉलिटिकल पार्टी देखने के बाद हम क्या देखेंगे, अब इलेक्शंस। हाँ, इलेक्शंस हो गया, अब क्या होगा, काउंटिंग। काउंटिंग, काउंटिंग हो गया। अब जो इलेक्शंस होता है तो काउंटिंग में क्या होता है भाई, हमारे यहाँ का जो इलेक्शंस है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑफ द पोस्ट, मतलब जिसको सबसे ज्यादा लोकसभा के इलेक्शंस में क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, ठीक, वो इलेक्शंस है, वो है। चलो भाई उसको विनर बना दिए काउंटिंग के बाद। ठीक, काउंटिंग कैसे होता है, मत गिनती होती है, चलो ठीक है, काउंटिंग हो गया, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिल गई है। अब सर्टिफिकेट मिल गई, अब देखो कोई स्टेप बाकी रखा या है, नहीं। अब यहाँ तक हो गया इलेक्शंस। अब हमें यहाँ पे इसको